क्या आपने कभी आटे में ये एक चम्मच डाल के देखा है? इतने ज़बरदस्त पूरी फूली रोटियां बनेंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही आपके साथ इतना ज़बरदस्त से हैक शेयर करूंगी कि अगर आपके बच्चे लिख रहे हैं तो अगर रेज़र नहीं है तो आप वक्ती तौर पर किस चीज़ से जो है रेज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें चलते हैं आज की पहली टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटा सा बाउल और इसमें मैं डाल रही हूँ कोलगेट। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जिसे आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ इसमें मैं डालूँगी वाइट विनेगर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी जितने आपको रिक्वायर हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। साथ ही यहाँ पर इसमें डालूँगी ये डिश वॉशर डालूँगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है, साबुन है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने देखना है कि ये कितना पावरफुल सा सॉल्यूशन बनकर हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे जितने भी चूल्हा जो है ये जितना भी गंदे से गंदा होगा, तो हमारी स्लैब्स अगर गंदी हैं, जितनी भी मैल होगी, जितनी भी चिकनाई होगी, इसके साथ साफ़ करेंगे। तो अब मैं आपको तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि चूल्हा अगर जितना भी गंदा होगा, जितनी भी चिकनाई होगी, उसके ऊपर हम ये डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये क्लीनर जो है वो काम करेगा। तो आप इस हिसाब से इस तरीके से डालकर आपने देखना है अपने चूल्हे के सारे उस एरिया पे जिसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। तो इसको आप इस तरीके से सारे चूल्हे के ऊपर लगाएं। चूल्हे के टाइल्स के ऊपर जितनी भी चिकनाई है ना, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कीजिएगा तो आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। तो इस तरीके से आप सारा चूल्हा जो है वो साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद आप किसी भी कपड़े से या आप इसको अगर पानी डाल के धोना चाहते हैं तो उससे भी आप इसको धो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े के साथ इसको साफ़ करके भी आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त से ये काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी आपके चूल्हे पर, आपकी टाइल्स पर। तो ये आपने किचन में से ये चीज़ें उठानी है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप इस तरीके से अपने चूल्हे को, गंदे से गंदे चूल्हे को आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त से चमक उठा है हमारा चूल्हा। तो इस तरीके को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करें और मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगली टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो चलें चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप जो है मेरी, अक्सर हम बच्चे जो होते हैं पेंसिल रेज़र जो होती है स्कूल में फेंक आते हैं या ट्यूशन में फेंक आते हैं। तो हमें अगर काम करवाना हो तो इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से घर में इसको जुगाड़ लगाना चाहिए, तो आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया था पेंसिल से, तो उसको मैं अब इसको रेज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेंसिल की नोक पे मैंने लगा दी है ग्लू गन। तो यहाँ पर ग्लू गन लगाने के बाद ना मैं इसको आपको ये देखें अच्छे तरीके से रेज़ करके दिखाती हूँ। वो पार्ट मुझसे मिस हो गया जब मैं आपको ये पेंसिल पे लगा रही थी ग्लू गन। तो यहाँ पर ये आप ग्लू गन लगाकर आप ये वक्ती तौर पर ये जुगाड़ लगा सकते हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी इसी तरह इस सुइयों को लेकर है। तो अक्सर बाज़ दफ़ा हमारे पास बारीक से बारीक सुई भी होती है ना, तो वो ऐसे नीचे गिर जाती है तो हम इसको उठाने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये उठाने नहीं होती। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी। आपने एक मैग्नेट लेना है और इस तरीके से आपने इसको रखना है। तो सारी जितनी भी सुइयाँ होंगी वो एकदम से इसके साथ चिपक जाएँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। तो इस तरीके से आपके टाइम के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी और आपको आराम से सुइयाँ जो हैं वो मिल जाएँगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी है। तो वो क्या है वो भी बताते हैं।
तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नेल्स काटते हैं। नेल काटते काटते जो होता है नेल कटर जो जवाब दे देता है, वो बहुत ज़्यादा इसकी धार जो होती है कम हो जाती है और नेल्स काटने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो आपने घर में ही किस तरीके से वक्ती तौर पर ये जुगाड़ लगाना है कि आपने क्या करना है कि एक लेनी है इस तरीके से दवाई के, ये खाली जो साजिश से होते हैं ना, इनको आप फेंका ना करें। इस तरीके से आपने इसको कट लगाते जाना है और आप देखेंगे कि आपके नेल कटर की धार जो है वो कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ आपके नेल जो हैं वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बस थोड़ा सा ही कट करके तो फिर मैं आपको नेल्स काट के भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त वर्क करता है। इस तरीके से आपने नेल कटर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अगर थोड़ा तंग करने लगे तो ये नेल्स ना काटे तो आप इस तरीके से दवाई के खाली जो ये रेपर होते हैं इनके ऊपर इस तरीके से लगा कर आपने इसको कट करते जाना है और आपका नेल कटर जो है मिनटों सेकंडों में तेज़ हो जाएगा। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त इसकी धार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त ये टिप वर्क करती है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से, ये दवाई के खाली जो पत्ता होता है ना इसको लेकर है। तो ये अक्सर हम लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम का होता है। इसको हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, चूल्हे की तो हम लोग सफाई करते ही हैं। बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती, तो हम जितनी भी डीपली क्लीनिंग करें लेकिन ये कचरा जो है ये रह ही जाता है। तो इस तरीके से आप इसके साथ चूल्हे के ये साइडों पर, बर्नर के साइड पर इस तरीके से आप करेंगे ना तो जितने भी कचरा होगा सारा निकल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप जो है वो वर्क करती है। तो इस तरीके से आपने मिनटों सेकंडों में अपने गंदे से गंदे चूल्हे को भी साफ़ कर लेना है ना। छोटी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें कितना इसके कचरा निकला है, हालांकि मैंने अभी साफ़ किया था लेकिन फिर भी इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा होता है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है आज की, बहुत ही मुफीद सी है। तो अगर आप रमज़ान में इस तरीके से आटा गूँदेंगे तो आप आटे को जितना भी आप इसकी आराम से रोटी बनाएंगे ना तो रोटी जो है वो फूलेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप एक ही जगह दो दो रोटियां खाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आटे में आपने नमक डालना है, थोड़ी सी आपने चीनी डाल देनी है। और चीनी नहीं, सॉरी, इसमें 1 चम्मच आपने इसमें दही का डालना है। दही के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच इसमें शक्कर मिला देनी है। तो हो सके तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ये वर्क करेगी। इस तरीके से आपने 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से गूँदना है। जितना आटा अच्छे तरीके से गूँधा हुआ होगा उतने ही रोटी सॉफ्ट बनेगी और फूली फूली सी बनेगी। जहाँ पर आप एक रोटी खाएंगे वहाँ पर आप दो से भी आपका पेट नहीं भरेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से आटा गूँदेंगे ना तो आटा बहुत ज़बरदस्त गूँदने होगा और रोटी भी फूली फूली बनेगी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली मेरी आज की रेमेडी है। तो रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग सी है। तो इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही आपको इसके रिज़ल्ट का पता चलेगा। चाहे मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ लेकिन वो वैसे बेकार ही जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये जो रेमेडी है कितनी आपको ज़बरदस्त लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिया है। तो आलू का तो आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, जितने भी डार्क एरिया होते हैं वो हमारी स्किन से ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं तो उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इससे साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो हमें क्या कर चाहिए, इसका सिर्फ हमें जूस चाहिए। तो हम इसको ग्रेटर के बारीक वाली साइड से अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें अभी और भी बहुत सी चीज़ें जाएंगी जो आपके साथ साथ मैं शेयर करती जाऊंगी, जो हमारे किचन में ही मौजूद होंगी। इसमें कोई हम ज़्यादा जो एक्सपेंसिव सी होती हैं चीज़ें वो हम नहीं इसमें ऐड करेंगे। ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है, अगर आप इसको अभी से इस्तेमाल करेंगे तो ईद तक आपका चेहरा ऐसे चमक दमक जाएगा कि सब आपसे पूछेंगे कि आजकल आप लगा क्या रही हो। तो इतना ज़बरदस्त ये रेमेडी जो है वो काम करती है। कोई भी रेमेडी इतनी जल्दी वर्क नहीं करती, लेकिन इस रेमेडी को अगर आप एक दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट खुद ही नज़र आ जाएगा कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। क्योंकि हम इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है। तो आपकी स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं ये सारी चीज़ें। तो आपने ये रेमेडी ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। मुझे पता है आप एक दफ़े इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप इस रेमेडी को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वर्क ही इतना ज़बरदस्त करती है। तो यहाँ पर खीरा और जो हमने
आलू लिया था उसको हमने इसी तरीके से कर दिया, ग्रेट कर लिया है। अब इसका जूस निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर चाहें तो इसमें टमाटर का जूस भी डाल सकते हैं। टमाटर भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन दोनों को हमने इसमें से इस तरीके से हाथ से ही इसको मसल कर इसमें से जूस निकाल देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों का हमें जूस चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी बनने जा रही है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पहली दफ़ा के रिज़ल्ट से ही आपको इसका अच्छा ख़ासा इसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इसका जो हमने छिलका था खीरे का वो नहीं उतारा और आलू का छिलका उतार दिया था, तो इनको हमें अच्छा ख़ासा दोनों में से रस मिल गया है। तो अब हम इनको रख देंगे साइड पे। अब इसमें हमने और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो रेमेडी की जो वीडियो होती है तो प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ बता रहे होते हैं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, तो फिर आप कहते हैं कि हमसे ये रेमेडी अच्छी नहीं बनी या इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगली चीज़ हम इसमें क्या डालेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ आप अगर चीज़ें कोई आपसे मिस हो गई हैं तो आप वीडियोज़ को पीछे से करके और आप दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगली इसमें चीज़ हम डाल देंगे वो है बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैं डालूँगी 1 से 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो है इसमें मैं डालूँगी शहद। शहद डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है शहद। तो शहद हमारी स्किन पे ग्लो लाएगा। तो साथ ही अगली चीज़ इसमें जाएगी वो है, इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी भी यहाँ पर चुटकी 1 ली है। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं है तो आप घर वाली हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्दी मैंने चुटकी 1 डाली है। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वो डालिएगा। अगली चीज़ इसमें डालूँगी बेसन। तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने बेसन का डाल दिया है। तो अब डालने के बाद बेसन डालने के बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर इतनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये सारी चीज़ें यकजां हो जाएँ और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊँगी कि आपने कितनी रखनी है, कितना पतला रखना है और कितना इसको आपने इसमें, अगर बेसन की अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो इसमें थोड़ा-सा बेसन और डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के दही का। दही और बेसन का तो आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने हाथों पर, मुँह पर इसको अप्लाई करना है। अभी से ही आप लगाएँगे तो ईद तक आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त ग्लो करेगी कि आपसे हर कोई पूछेगा इतनी वाइट हो गई हो, आजकल लगा क्या रही हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो रेमेडी है वो बहुत